नमस्कार। मैं आज आपको मिथुन और कर्क लग्न की कुंडली के बारे में, योग कारक और मारक ग्रहों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आप सबको मेष और वृष लग्न के योग कारक और मारक ग्रह बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिथुन लग्न की जिसकी भी कुंडली है वो अपने अपने कुंडलियां रख सकता है अपने सामने और देख सकता है उसके कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं मिथुन लग्न से। मिथुन लग्न में यहाँ पे अब देखिए 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये मिथुन लग्न की कुंडली है। इसके राशि स्वामी हैं बुध देव। तो देखिए एक बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लग्नेश जो भी होंगे वो हमेशा आपकी कुंडली में योग कारक ही होंगे। हाँ, वो बात अलग है कि वो 6, 8, 12 में बैठ जाएं, त्रिक भाव में बैठ जाएं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम वीक करते हैं, आपके स्वास्थ्य में लगातार परेशानियां पैदा करते हैं, आपके खर्चे बढ़ाते हैं। देखिए एक बात तो है कि लग्नेश जिस भी घर में बैठ जाए, इंसान का जीवन उसी के इर्द गिर्द ही घूमते फिरता है। तो आगे चलते हैं। बुध देव इसकी योग कारक ग्रह है। आगे 2 नंबर भाव में कर्क राशि यानी चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव की ये राशि है। चंद्रदेव ये आपको मैं नियम पहले भी बता चुका हूँ। अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार दूसरे भाव में बैठा हुआ राशि अगर लग्नेश का शत्रु है, शत्रु और मित्र ग्रह पे मैं आपको बता चुका हूँ, शत्रु है तो वो कुंडली में मारक होगा 2 और 7 नंबर। तो ये चंद्रदेव यहाँ पे मारक है। तीसरा घर सिंह राशि, सूर्यदेव की ये राशि है। ये यहाँ पे योग कारक होंगे। एक तो ये लग्नेश के मित्र हैं, दूसरा ये घर जो है मेहनत का है, पराक्रम का है, त्रिक भाव नहीं माना जाता है इसको। आगे चलता हूँ। आगे 6 नंबर राशि कन्या राशि है। कन्या राशि बुधदेव की है, ऑलरेडी ये योग कारक आ चुके हैं। सप्तम राशि शुक्रदेव की है। तुला राशि देखिए त्रिकोण में बैठे हुए हैं। दूसरा घर इनकी दूसरी राशि जो है वो 12वें स्थान में है, लेकिन ये त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो त्रिकोण में योग कारक ही होंगे। त्रिकोण में या केंद्र में कोई घर बैठा हो, कोई राशि बैठी हो और उसकी दूसरी राशि अगर त्रिक भाव में भी हो तो भी वह योग कारक ही होगा। वृश्चिक राशि है, मंगलदेव हैं। देखिए ये तो गलत हाउस है, लेकिन इनकी जो एक दूसरी राशि देखें, दूसरी राशि भी 1 नंबर, ये भी हालांकि कर्म से धन इनकम का वो है, बड़े भाइयों का स्थान है, लेकिन उतना अच्छा ये स्थान नहीं है। तो मंगलदेव यहाँ पे मारक होंगे। नहीं, मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक देखिए बृहस्पति जी की 2 राशियाँ हैं यहाँ पे केंद्र में, 9 नंबर और 12, धनु और मीन राशि दोनों इनकी केंद्र में बैठी हुई हैं। तो 2 राशियाँ अगर आपकी केंद्र में हों तो ये केंद्राधिपति दोष माना जाता है। लग्नेश पर यह दोष नहीं लगेगा, लेकिन दूसरी राशि पे जैसे यहाँ पे बृहस्पति देव की धनु राशि और मीन राशि दोनों केंद्र में बैठी हुई हैं, तो ये केंद्राधिपति दोष होगा। तो बृहस्पति यहाँ पर शम ग्रहों में आएंगे। शम ग्रह का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। शम ग्रह वो जिस भी स्थान में बैठेंगे उसके अनुसार योग कारक या मारक होंगे। अगर बृहस्पति केंद्र में ही हो तो योग कारक में होंगे, त्रिकोण में हो तो योग कारक होंगे, लेकिन 6, 8 या 12 में बैठ जाए तो ये मारक होंगे। अगला घर अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव की दूसरी राशि है त्रिकोण में, तो ये योग कारक होंगे। उसके बाद बृहस्पति देव बता चुका हूँ, मंगलदेव बता चुका हूँ, शुक्रदेव बता चुका हूँ। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट। कर्क लग्न में मैं आपको बताता हूँ। कर्क लग्न की जिसकी कुंडली होगी, लग्न में 4 लिखा हुआ रहेगा, वो कर्क लग्न की कुंडली होगी। तो इसके लग्नेश चंद्रदेव हमेशा योग कारक ग्रहों में आएंगे। उसके बाद
दूसरा हाउस है सिंह राशि का। चंद्र और सूर्य आपस में मित्र है, तो इसलिए ये भी योग कारक ग्रह होंगे। तीसरा भाव है कन्या राशि का। कन्या राशि बुध देव की होती है। इनका दूसरा जो राशि है मिथुन राशि, ये भी गलत हाउस में बैठ गए हैं, तो ये मारक होंगे। चौथा हाउस शुक्र देव का तुला राशि है, तो केंद्र में बैठे हुए हैं, योग कारक होंगे। पंचम हाउस है वृश्चिक राशि, मंगल देव त्रिकोण में है, योग कारक होंगे। षष्ठम हाउस बृहस्पति देव का है। बृहस्पति देव की दूसरी राशि बैठी हुई है त्रिकोण में, तो योग कारक होंगे। सप्तम हाउस शनिदेव का है, लग्न इसके शत्रु हैं, तो ये मारक ग्रहों में आएंगे। अष्टम हाउस के स्वामी शनिदेव मारक ऑलरेडी मारक हो चुके हैं। और बृहस्पति देव की 12वीं राशि है मीन राशि, त्रिकोण में है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, योग कारक होंगे। मेष राशि कर्म स्थान में बैठी हुई है, ऑलरेडी त्रिकोण में इनकी एक दूसरी राशि है, तो ये योग कारक होंगे। शुक्रदेव का बता चुका हूँ दूसरी राशि का, और बुध देव का बता चुका हूँ। इस प्रकार हम योग कारक और मारक ग्रह अपनी कुंडली में दिखाते हैं। एक बात और है कि योग लग्नेश जो हैं वो हमेशा किसी भी कुंडली में योग कारक ही होंगे, चाहे वो त्रिक भाव में बैठे हों, गलत हाउस में बैठे हों, लेकिन वो योग कारक ही होंगे। अगर लग्नेश लग्न में ही बैठ जाते हैं, बहुत सी कुंडलियों में लग्नेश जो होते हैं लग्न में ही बैठ जाते हैं, तो स्वराशि का होना एक बहुत अच्छा योग बनाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। सिर्फ उसकी डिग्री, उसकी ताकत जो होती है मजबूत होनी चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। वो सब मैं आपको आगे के पार्ट्स में बताऊंगा। आगे मैं आपको सिंह राशि और कन्या राशि के बारे में की कुंडली के योग कारक और मारक ग्रह बताऊंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।